नमस्कार। इस समय हम संभल के उसी जामा मस्जिद के पास में खड़े हैं जहां पे बीते दिनों में भयंकर पत्थरबाजी हुई और यहां पे 5 लोगों की हत्या हो गई। यहां पे हम मौजूद हैं, यहां पे लोगों से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद यहां पे दंगे भड़क गए और दंगे इस कदर भड़के कि कोई भी नहीं बचा, ना तो आम पब्लिक बची और ना ही पुलिस प्रशासन बचा। और ऐसे ही आइए हम बात करते हैं, हम मार्केट में तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ के रहनिवासी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस दंगे की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों इस तरह से इतना बड़ा दंगा एक फैलने का मूल कारण क्या था, जिसके बाद जो है इतना भयानक दंगा यहाँ पे फैल गया। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा जमाल नाम है। जमाल जी, क्या हुआ था उस दिन? सुबह सुबह की बात थी और जिसके बाद में यहाँ पे इतना बड़ा दंगा भड़क गया। भाई साहब, नीचे हमारी दुकानें हैं, ऊपर हमारा मकान है। सुबह सुबह की बात था, हम तो सो रहे थे उस टाइम पर। जब ये शोरगुल की आवाज़ आई, हमारी आँख खुली, हमने अपने खिड़कियों में झांक के देखा तो यहाँ प्रशासन था, उधर की तरफ साइड पब्लिक थी, उस सड़क की साइड पब्लिक थी। बहरहाल पथराव चल रहा था, पर हम तो घर में पैक हो गए, हम अपने घर में रहे। अब उसके आगे हमें मालूम ही नहीं कि क्या क्या हुआ, क्या किसने क्या करा, क्या हुआ, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। कहाँ से आए थे लोग? कौन लोग थे जो यहाँ पे इतनी भारी संख्या? पेपरों में तस्वीरें देखी, इस एरिया का कोई नहीं था। जो भी थे वो बाहर के लोग थे, जो भी थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भीड़ की संख्या करीब 10,000 से ऊपर थी। मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि कितनी पब्लिक थी, क्या था, कैसा था। अच्छा, एक बात अगर हम मान भी लें कि भीड़ यहाँ की नहीं थी, तो पत्थर तो वो ट्राली में भरकर नहीं लाए थे, ईंट पत्थर तो वो लेकर नहीं आए होंगे ना। पत्थर उनको कौन प्रोवाइड किया कि इस तरह से आप प्लेटिंग करो? कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि घर भी उनका नहीं है यहाँ पे। आप ये भी मानते हो कि आप उनका घर नहीं है यहाँ पे, और ये भी मानते हैं कि यहाँ पे जो है सब लोग हिल मिल के, और यहाँ के लोग उस दंगे में शामिल भी नहीं थे। लेकिन पत्थर कोई सर पे लाद के तो नहीं लाया होगा। जितनी पत्थर, अगर टीवी चैनलों में आपने देखा होगा, घर में टीवी तो चल रही है, चलो नेट बंद है, टीवी तो चल रही है, टीवी पे आपने समाचार जरूर देखा होगा। और जिस तरह से रोड पे पत्थर यहाँ पे भरे पड़े थे, मतलब ट्राली के हिसाब से थे, तो वो कोई, हमें लगता है कि 100-200 किलोमीटर से तो लेकर नहीं आया होगा। ये पत्थर होने की क्या कारण? इस बारे में भी हम बता नहीं सकते कि कहाँ से पत्थर आए, कहाँ से ईंटें आई, कहाँ से वो आया। क्योंकि अभी देखा जाए तो मस्जिद के अभी उस पे जो है तमाम ईंटें पड़ी हुई हैं वर्तमान में। जी जी जी। अब ये सवाल तो हम भी दिल में भी ये है कि ये कहाँ से पत्थर आए, कहाँ से ईंटें आई। मतलब एक, अगर हम ये आपकी ही बात माने, या आपकी बात सच है कि यहाँ के लोग नहीं हैं, सही बात है, नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य सहमति यहाँ के कुछ लोगों की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी दुकानदारी है, आप ऊपर नीचे रहते हैं, आप नहीं निकले, लेकिन कुछ लोग ऐसे समाज में व्याप्त हैं जो इस तरह से माहौल खराब करना चाहते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? वो गलत कर रहे हैं, इस बारे में नहीं करना चाहिए उन्हें। जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत से रहें, और क्या, यही हमारा वो है कि यहाँ पे पहले भी कोई संभल में सब प्यार मोहब्बत से रहते थे, कोई कुछ नहीं है। हमारी मार्केट है, इसमें हिंदू की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की भी हैं दुकानें। आज तक कोई नहीं बता सकता कि मुसलमानों की दुकानों पे हिंदू लड़के काम करते हैं, हिंदू की दुकानों में मुसलमान लड़के काम करते हैं। कोई इस तरह की कोई नहीं, सबका व्यापार एक दूसरे से मिला हुआ है। कोई इस तरह की कोई भी आज तक संभल में ऐसी घटना हमारे होश में तो हुई नहीं है। जब बात होती है शफीकुर रहमान बर्क की, तो ये बात निकल कर आती है कि वो हमेशा भड़काने की राजनीति करते हैं। कहीं ये जो दंगा हुआ, कहीं ना कहीं उनके बयान या इस तरह से उकसावे के कारण तो नहीं, क्योंकि मस्जिद से तो ऐलान हुआ ही था कि जो है यहाँ सब कुछ सरकारी काम है और तसल्ली बख्श हो रहा है, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कोई वो नहीं है। हमें तो उसमें कोई, क्या, उनका तो बयान उस दिन थे भी नहीं शायद। वो जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया कि वो थे नहीं उस दिन यहाँ पर संभल में। जी जी, वो नहीं थे। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, वो उस दिन थे नहीं यहाँ पर। क्या सर्वे होना ठीक था? ये तो भाई कानूनी प्रक्रिया, मैं इसमें कह सकता हूँ सही था या गलत था। बहरहाल ये तो उन लोगों से सवाल करिए जिन्होंने मस्जिद में मुकदमा करा है, कि वो 500 साल पुरानी मस्जिद पर क्या मुकदमा करा है, क्या करा है। ये तो लोग, आप उनसे सवाल करें। जब बात होती है मुस्लिम कम्युनिटी की, तो ये चीज़ हमेशा निकल कर आती है कि वो कानून से ज़्यादा रोड का सहारा लेते हैं।
आपने देखा होगा कई एसएससी एनआरसी हो गया, उसके बाद में नूपुर शर्मा का एक बयान आया था, उसके बाद में बीहेडिंग भी हुई उदयपुर में, लेकिन उसके साथ में कानपुर ऐसे तमाम जगह जो मुस्लिम बहुल इलाका जिसको कहते हैं वहाँ पे दंगे भड़क गए। तो क्या देश अब जो है इन पत्थर से और इस जो है इससे चलेगा, कानून का राज खत्म हो जाएगा? देश तो संविधान से चलेगा साहब, संविधान से ही चलेगा। पत्थरबाजी से या दंगों से कोई देश चलता है? देश तो संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं? बस यही देना चाहेंगे साहब कि प्यार मोहब्बत से रहो, कोई भी इसको वो ना करें, सबका देश है, सब मिलजुल के रहें। सब लोगों की कुर्बानी है आज़ाद कराने की हिंदुस्तान को, सब लोगों का वो है इसमें, सब मिलजुल के रहें। और क्या, यही हम एक बात निकल कर और आती है कि जब बात योगी आदित्यनाथ की जाती है तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं। कि आप यहाँ पे इतने दिन से दुकान कर रहे हैं, वर्षों की आपकी यहाँ पे जमा पूंजी लगी हुई, आपके नज़र में क्या है? आपको लगता है कि जो है योगी आदित्यनाथ जी नफरत की राजनीति करते? नहीं, हमें तो कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई वो नहीं लगा कि आप यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं, कोई इस तरीके से कोई बात हमने साहब ये कि भेदभाव हुआ हो, प्रशासन ने करा हो या किसी सरकारी उसमें करा हो, मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ, ऐसा कोई वो नहीं है। 5 लोग इस हमले में शहीद हो गए, हत्या हुई है 5 लोगों की। पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो गोली लगी है वो देसी बंदूक से चली है, यानी कि कट्टे से चली है। कुछ यहाँ छुरी भी बरामद हुई है, रोड पे पड़ी मिली है। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो दंगे करवाते हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मरने वाले आज उनका परिवार की क्या दुर्दशा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसमें क्या दे सकता हूँ संदेश साहब के, बहरहाल यही है कि भैया जो है हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कोई किसी के भड़का में नहीं आए, गलत पोस्ट ना डाले, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कानून का जवाब कानून से दें। जो कानूनी प्रक्रिया वो कानून से देना चाहिए, कोई कानून अपने हाथ में ना ले भाई, बस यही है। जी बाबू जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, यहाँ पे सदियों देखा है, यहाँ आपने एक अपनी उम्र गुजार दी। जी जी इस तरह से जो माहौल बन रहा है आज के समय में, क्या लगता है कि जो है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो नफरत की राजनीति करते हैं। आप एक उम्र गुजार दिए हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि सच में जो बीजेपी सरकार है या बीजेपी गवर्नमेंट है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लगता, ऐसा कोई नहीं लगता, नहीं लगता। और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों चाहे वो मुसलमान पक्ष के हों, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए इस तरह की बातें। एक तो ये कि कभी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, और वैसे भी आवाज़ मुझे कम आती है इसमें मैं तो बीमार रहता हूँ, मैं घर ही में ज़्यादा रहता हूँ।